आज से 2300 साल पहले भारत छोटे छोटे राज्यों में बांटा हुआ था। विदेशी सेनाएं हमारी धरती को रौंद रही थीं। लेकिन इस बिखरे हुए भारत में एक लड़का जन्मा, जिसके सपने आसमान से भी बड़े थे। ये है उस लड़के की कहानी जिसने अपने गुरु के साथ मिलकर इतिहास बदल दिया। चंद्रगुप्त मौर्य। किसी गांव में मिट्टी की कच्ची झोपड़ी, बारिश टपकती छत और एक माँ जो अपने बेटे को बस इतना कह पाती, बेटा मेहनत कर, किस्मत बदल जाएगी। यही था चंद्रगुप्त का बचपन। वो पशुओं की देखभाल करता, खेतों में काम करता और कभी कभी शाही अस्तबल में घोड़े संभालता। उन्हें पता नहीं था कि एक दिन यही हाथ तलवार थामकर साम्राज्य खड़ा करेंगे। तक्षशिला के महान गुरु चाणक्य मगध के नंद वंश के अत्याचारों से क्रोधित थे। एक दिन वे गांव में घूम रहे थे, तभी उनकी नजर एक तेज तर्रार लड़के पर पड़ी। यही था चंद्रगुप्त। चाणक्य ने पूछा, क्या तुम राजा बनना चाहोगे? लड़का मुस्कुराया, अगर मेरे साथ मेरी जनता होगी तो हाँ। बस चाणक्य ने समझ लिया, यही वह मोहरा है जो भारत की तकदीर बदल सकता है। वे चंद्रगुप्त को तक्षशिला ले गए, जहां उन्हें युद्ध कला, राजनीति और गुप्तचर विद्या सिखाई गई। चंद्रगुप्त और चाणक्य ने नंदवंश को गिराने की योजना बनाई, लेकिन पहली कोशिश नाकाम रही। सेना छोटी थी, अनुभव कम। चंद्रगुप्त को जंगल में भागना पड़ा, कई दिन भूखे प्यासे रहना पड़ा। लेकिन चाणक्य ने कहा, हारना मंजिल का अंत नहीं, हारना सीख का पहला कदम है। उन्होंने फिर से सेना तैयार की, छोटे राज्यों से गठबंधन किया। दूसरी बार रणनीति पक्की थी। गांव गांव से सैनिक जुटाए गए, गुप्तचरों ने मगध की हर दीवार की खबर दी। एक रात जब धनानंद अपने महल में जश्न मना रहा था, चंद्रगुप्त की सेना ने पाटलिपुत्र को चारों तरफ से घेर लिया। भोर होते होते नंदवंश का अंत हो गया और 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य भारत के सम्राट बने। उत्तर पश्चिम में सिकंदर महान का सेनापति सेल्यूकस निकेटर भारत पर नजर गड़ाए बैठा था। चंद्रगुप्त ने युद्ध छेड़ा। मौर्य सेना के हाथियों की गर्जना और तलवारों की चमक के आगे यूनानी सेना टिक नहीं पाई। आखिरकार एक संधि हुई। सेल्यूकस ने अपनी बेटी का विवाह चंद्रगुप्त से कराया और 500 युद्ध हाथी भेंट किए। भारत की सीमाएं और मजबूत हो गईं। पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान, दक्षिण में दक्कन तक फैला मौर्य साम्राज्य। पाटलिपुत्र की गलियों में व्यापारी, विद्वान और सैनिक सब साथ चलते। सड़कें चौड़ी, नहरें सिंचित, बाजारों में रौनक। कर व्यवस्था न्यायपूर्ण थी, किसानों से कम कर, व्यापारियों से उचित शुल्क। चाणक्य का जासूसी तंत्र इतना मजबूत कि राजा को हर गुप्त खबर मिलती। जीवन के आखिरी दौर में चंद्रगुप्त ने सोचा, मैंने युद्ध जीते पर आत्मा की शांति कहाँ है। उन्होंने राज सिंहासन बेटे बिंदुसार को सौंपा और जैन धर्म अपना लिया। गुरु भद्रबाहु के साथ दक्षिण की ओर चल पड़े। कर्नाटक के पहाड़ों के बीच एक साधु चट्टान पर बैठा है। उसके पास न सिंहासन है न ताज, बस शांत आंखें और तप का तेज। यही थे चंद्रगुप्त मौर्य। व्रत और तपस्या करते करते 298 ईसा पूर्व में उन्होंने देह त्याग दी। उनकी विरासत सिर्फ साम्राज्य नहीं थी, बल्कि एकता का सपना था। उनके पोते अशोक महान ने इस साम्राज्य को और ऊंचाई दी। आज भी चंद्रगुप्त का नाम सुनते ही याद आता है साहस, रणनीति और अपने सपनों के लिए लड़ने की ताकत। एक गरीब बालक, एक क्रोधी ब्राह्मण और भारत की तकदीर, तीनों ने मिलकर वो कहानी लिखी जो सदियों तक सुनाई जाएगी, चंद्रगुप्त मौर्य की।